सामाजिक अध्ययन या विज्ञान का उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है। इसका शिक्षा लेने के बाद हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सभी उद्देश्यों को देखते हैं और उनको विस्तृत रूप से हम लोग ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में अभी कौन सी शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और इसमें किसका अधिक शक्ति किसके पास रहता है? तो प्रजा के पास रहता है। तो इससे भी एक निकल के आता है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कराना। दूसरा है उत्तम नागरिक का विकास करना, उत्तम नागरिक का विकास करना। उसके बाद तीसरा है वातावरण का ज्ञान। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, भावना का विकास करना। उसके बाद है जब समाज का निर्माण होगा तो समाज में समस्या भी उत्पन्न होगा। तो उससे निर्देशित एक उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान समाज के समस्याओं का, वर्तमान समाज के समस्याओं का निराकरण करना। उसके बाद है सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो गया, उत्तम नागरिक का विकास करना, वातावरण का ज्ञान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो गया, वर्तमान समाज के समस्याओं का निराकरण हो गया। इन बातों को देखें। अब इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, एक विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। प्रजातांत्रिक गुण क्या होता है? तो अभी का जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसमें प्रजा की जो शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति कही जाती है कि इसका शक्ति किसमें निर्धारित रहती है? प्रजा के पास होती है। तो जब तक एक नागरिक या प्रजा को जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको अनुमान नहीं लगेगा कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो वह सही से अपने को प्रजातांत्रिक में ढाल नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है इसमें सबसे पहले नागरिक को प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कराना चाहिए। और ये विकास कैसे होगी? तो सामाजिक अध्ययन करने के बाद होगी। उसके बाद है उत्तम नागरिक का विकास। उत्तम का अर्थ होता है नागरिक तो सभी हैं भारत के, लेकिन उसमें भी उत्तम नागरिक बनने के लिए आपको सामाजिक अध्ययन का शिक्षण लेना होगा। और उत्तम नागरिक का विकास आपके पास तभी होगा जब आप संविधान को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो इसका ज्ञान भी आपको कहाँ मिलेगा? तो सामाजिक अध्ययन में मिलेगा। उसके बाद आता है वातावरण का ज्ञान। हमारे आसपास के जितने भी जो हमको दिख रहे हैं, जैसे वृक्ष हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया,
जल हो गया, हवा हो गया, क्या ये हमारे वातावरण में तो ही है, लेकिन आजकल क्या है कि इन वातावरण को लोग लगातार दूषित किए जा रहे हैं। तो जब तक हमें इन वातावरण से कुछ लाभ का ज्ञान नहीं होगा तो हम उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। यानी विश्व देश तो हमारा एक भारत है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश भी है। अगर हम अपने पड़ोसी देश से मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारा व्यापार भी नहीं चलेगा। हमारा संबंध अगर कटु रहेगा तो बराबर हमारे बीच में एक मनमुटाव रहेगा और बराबर युद्ध होते रहेगा, जिससे कि हमारे देश के नागरिक को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कहा जाता है विश्व बंधु, यानी विश्व को अपना भाई मानो। उसके बाद है वर्तमान समाज के समस्याओं का निराकरण करना। यानी समाज जब उत्पन्न होगा उसमें तो नागरिक निवास करेगा, समस्या भी उत्पन्न होगी कुछ ना कुछ, और उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास हम लोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ सामाजिक अध्ययन के विकास में कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं अब सामाजिक चरित्र का विकास करना। कहने का तात्पर्य है कि आप समाज में रहिएगा तो समाज के हिसाब से समाज के कानून नियम जो बनाए जाएंगे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो 5 नंबर में क्या है, सामाजिक चरित्र का विकास करना। सामाजिक चरित्र का विकास करना। उसके बाद आ जाता है व्यवसाय, कृषि और उद्योग के लिए बोध होना। हमें इसकी भी जानकारी दी जाती है कि कृषि और उद्योग के लिए किन किन कच्चे पदार्थ की उपलब्धता कहाँ है और व्यवसाय कहाँ पर लगाया जा सकता है। इसकी भी जानकारी हमें सामाजिक अध्ययन के अंदर ही दी जाती है। व्यवसाय से संबंधित सारे बातों को हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, उद्योग, कृषि, ये सारे बातों को पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को पढ़ेंगे उनमें हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद आ जाता है अवकाश के समय का सदुपयोग। सामाजिक अध्ययन ही हमें यह बताता है कि जब हमें कोई काम नहीं रहता है तो उस समय का हम लोग कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। यानी शिक्षण से हमें इसकी भी उद्देश्य की प्राप्ति होती। उसके बाद है जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास करना। किसके अंतर्गत, नागरिकों को। कहने का तात्पर्य है कि समाज में नागरिक रहता है तो नागरिक को अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो रोजगार चाहिए, और रोजगार मिलेगा कहाँ, उद्योग में मिलेगा, कृषि में मिलेगा, तो उन्हीं के क्षमता का विकास करना रहता है इसमें। उसके बाद क्या है, जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास करना, विकास करना। हम लोग इन बातों को जाना, सामाजिक चरित्र का विकास करना, व्यवसाय, कृषि, उद्योग के लिए बोध होना, अवकाश के समय का सदुपयोग कराना, जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास करना। हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनको देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान या अध्ययन के शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले में क्या है कि
सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या हो कहा रहा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के अनुसार कि सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। उसके बाद है छात्रों के अपेक्षित कौशल का विकास कराना। उसके बाद है सामाजिक विकास शिक्षण द्वारा रुचि, अभिरुचि व मूल्यों आदि गुणों का विकास कराना। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान शिक्षण से क्या होता है कि तर्कपूर्ण चिंतन का विकास होता है। कहने का तात्पर्य दोनों में सेम ही था और इसमें कुछ मुख्य बातों को ले लिया गया है। यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब सीटेट 2022 में सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाए 6 to 8 वाले में, तो आप लोगों को इन सभी उद्देश्यों को याद रखनी है। उनमें से किन्हीं 3 उद्देश्यों को दे दिया जाएगा और पूछेगा उपरोक्त सभी। बराबर यही देखा जाता है कि उपरोक्त सभी अगर दिया हुआ है तो वो आंसर आप लोग तुक्का के रूप में लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर यह पता है इसका आंसर तो आप इसका आंसर सही रूप से लगाइएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक है जो कि मतलब समस्या। जब आप समाज में निवास कीजिएगा वहाँ कुछ न कुछ सिद्धांत पढ़ती है या कुछ न कुछ तो समस्या उत्पन्न होगी और उन समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ तो नियम कानून बना होगा, उनके बारे में भी विकास कराना इनमें दिया गया था, मुख्य लक्ष्य है। आप लोग इसे लिख सकते हैं और आज रुकेंगे हम यहीं तक। अगले क्लास में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के बारे में क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे और इनसे प्रश्न आने की संभावना है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।